बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एक पूरी एक्सरसाइज के 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। तो इसमें हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है अ सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कि एक सॉलिड कॉपर का स्फेयर है। कॉपर धात है जिसकी आपने देखी होगी, ये बिजली की तारें वगैरह बनी होती है ना, इसको वो गोल्डन से कलर की, उसको कॉपर कहते हैं। उसने कहा है कॉपर का सॉलिड है, बिल्कुल भरा हुआ है, जैसे एक पाइप नहीं है, पाइप तो खाली होता है ना, सॉलिड है बिल्कुल। वो उसका एक कॉपर का बना हुआ स्फेयर है। रेडियस जो है उसका वो 3 सेंटीमीटर है, कि 3 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। इज़ मेल्टेड, अगर इसको मेल्ट किया जाए, मतलब इसको पिघलाया जाए, जैसे लोहे को पिघलाते हैं ना, इस तरह कॉपर भी पिघल जाता है। अगर इसको पिघलाया जाए एंड इलेक्ट्रिक वायर ऑफ डायामीटर के, और उसकी जो इलेक्ट्रिक वायर है ना जिसका डायामीटर 0.4 सेंटीमीटर हो, इज़ मेड, वो बनाई जाए। अब आपके घरों में जो बिजली की तार इस्तेमाल हो रही होती है ना, वो भी कॉपर की ही होती है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि एक सॉलिड कॉपर का जो एक स्फेयर है, एक बॉल है, उसका जो रेडियस है जी वो 3 सेंटीमीटर है। मेल्टेड, अगर उसको पिघलाया जाए और उसकी तार बनाई जाए, जो हम तार घरों में इस्तेमाल करते हैं बिजली की, जिसका डायामीटर के तार की जो मोटाई है ना, उसका जो डायामीटर है वो 0.4 सेंटीमीटर हो, मतलब इतनी मोटी तार हो। इज़ मेड आउट ऑफ द कॉपर, उस कॉपर से बनाई जाए। ऑब्टेन, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो उस उतने कॉपर से कितनी लंबी तार बन जाएगी। तो इसमें भी बेसिकली वो वॉल्यूम की ही बात कर रहा है कि उसका टोटल वॉल्यूम में से, हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने टोटल वॉल्यूम पहले कॉपर स्फेयर का निकालेंगे, बाद में उसके बाद हम तार का जो लेंथ है वो भी वॉल्यूम की मदद से ही फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम उसी तरह हम सबसे पहले कॉपर के स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे कि उसका कितना वॉल्यूम है जो उसने हमें दिया है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है, उसके लिए उसने हमें दिया भी रेडियस ही हुआ है, तो हम रेडियस इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम का फार्मूला है जी V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई r³। ये वॉल्यूम का फार्मूला जो हम पिछले कई क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, तो इसमें भी वही इस्तेमाल होगा। अब r³ है, कॉपर के स्फेयर का रेडियस उसने हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो r की जगह पे हम 3 लगाएंगे। तो r की जगह पे लगाते हैं V इज़ इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे हम, पाई को ऐसे ही लगा देंगे, जैसे अभी हमने लास्ट 7 क्वेश्चन में किया था ना, कि हमने पाई की वैल्यू नहीं लगाई थी, हमने पाई का साइन ऐसे ही रहने दिया था। ये अभी हम आगे जाएंगे तो फिर ये पाई को कट कराना आसान होगा, वरना अदरवाइज़ वो फिर वो वैल्यू बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर वो कट कराना और वो मुश्किल होगी हमें डिवाइड करना। तो पाई की वैल्यू हम नहीं लगाते। आर उसने हमें 3 दिया है, तो उसका हम लगा देंगे जी 3³ अब हमने इसको सॉल्व कर लेना जी। 4/3 पाई, 3 का क्यूब है, 3 का मतलब, क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स 3 से ही मल्टीप्लाई करना। 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 27। अब ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, हम 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27 को 4 से, 4 7 ज़ार 28, 8 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 2 10, तो ये हो गया जी 108। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 108, तो हम लिख देंगे इसकी जगह पे जी 108 पाई है ऊपर और डिवाइडेड बाय नीचे 3, ऐसे ही है। तो अब इसकी कटिंग कर देते हैं, कटिंग पॉसिबल है इसकी। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 1 18 से मिला, वह 8 से मिला तो 18 बन गया। 3 6 ज़ार 18, तो ये आया हमारे पास 36 पाई। ये क्या आया हमारे पास, उस सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम जो उसने हमें दिया है, कि जिसको हमने पिघला के बाद में उसकी तार बनानी है, ये उसका वॉल्यूम है
ये किस में है जी, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास स्फेयर का। अब हमने क्या करना है जी, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझानी है जो कि हमने पहले एक्सरसाइज में यूज़ नहीं की, कि सॉलिड जो स्फेयर होता है ना, जैसे कि सिलेंडर का एक फार्मूला, जैसे कि अब मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। आप तार को देखें ना, एक बिजली की तार जो होती है वो गोल होती है, ऐसे ऐसे लंबा, इस तरह के उसका जो डाया है ना तार का बिजली का, आप उसको कभी छील के देखा हो आपने, तो वो बिल्कुल गोल होता है, ऐसे तार बिल्कुल गोल होती है। इसी तरह यहाँ से ऐसे ये गोल होती है, और एक किनारा इसका इस तरफ होता है, जितनी मर्जी लंबी हो, दूसरे किनारे से भी वो इसी तरह गोल होती है। मतलब ये एक सिलेंडर की शक्ल इख्तियार की होती है उसने ना, गोल बिल्कुल और लंबी, वो एक सिलेंडर बना होता है। तो इसमें ना उसने हमें एच फाइंड करने के लिए, एच क्या होता है कि इसके इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से लेके इसके दूसरे किनारे के सेंटर पॉइंट तक के फासले को हम एच कहते हैं। समझ आइए आपको कि तार जो होती है ना, उसके एक सेंटर से लेके दूसरे सेंटर तक के फासले को एच कहते हैं। उसके ना अब ये इसके वॉल्यूम, इसका भी एक वॉल्यूम होता है, इसका फार्मूला चेंज है जो हमने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो आज हमने उसको भी पढ़ना है कि एक ही सवाल है उसका आया हमारे पास ये वाला, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है हमारे पास। तो हमने उसका जो फार्मूला है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, वो है जी V इज़ इक्वल टू, सिलेंडर का जो फार्मूला है V इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और H। V इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H। तो ये हमारा उस सिलेंडर का फार्मूला है। तो अब हमने इस सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करना है, इसकी मदद से हम जो है ना इसका वो निकाल लेंगे, हम H फाइंड कर लेंगे। अब V हमने फाइंड कर लिया, वॉल्यूम जो स्फेयर का था वही सेम हम यहाँ इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब हमें H फाइंड करना है, रेडियस चाहिए, जबकि उसने हमें जो सेकंड क्वेश्चन में देखे, उसने सेकंड जो बात की, उसने कहा जो इलेक्ट्रिक वायर का डायामीटर है ना वो 0.4 सेंटीमीटर है। अब ये नोट करें कि उसने हमें डायामीटर दिया है, हमें रेडियस नहीं दिया। अब रेडियस और डायामीटर में फ़र्क है। डायामीटर में क्या था, एक गोल सर्कल है, सेंटर पॉइंट से किसी यहाँ तक को रेडियस होता है, जबकि दूसरे क्रॉस करता हुआ आगे चला जाए तो वो डायामीटर है। मतलब डायामीटर दुगना होता है रेडियस से। तो हमें डायामीटर नहीं चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, क्योंकि हमारे फार्मूले में आर है, रेडियस इस्तेमाल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डायामीटर को जो है ना रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। वो हमने पहले भी किया है कि रेडियस का फार्मूला होता है जी d/2, के डायामीटर को 2 पे डिवाइड कर दें। अब डायामीटर उसने हमें दिया है, डी उसने ये कहा है जी 0.4 सेंटीमीटर। तो हम 0.4 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 0.4 को हमने डिवाइड करना है जी 2 पे। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0.4 को 2 पे डिवाइड करना है हमने। तो ये 0.0 नहीं जाता, ये बिल्कुल ऐसे ही ऊपर चला जाएगा, 0 हमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये पॉइंट आ गया, पॉइंट भी ऐसे ही ऊपर चला जाएगा। तो ये 2 है, 2 2s are 4, तो ये पीछे 0 हो गया। 0 और 2 ऐसे ही, स्टार्ट में कोई वैल्यू नहीं थी, ऊपर चले गए। और ये 2 2s are 4 मीन्स 0.4 को 2 पे डिवाइड करें तो वो आता है जी 0.2। तो रेडियस आ गया हमारे पास जी 0.2 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस आ गया हमारे पास, बाकी चीज़ें भी फार्मूला के मुताबिक हैं। तो अब हम इनको पुट कर देंगे। फार्मूला है जी हमारे पास V इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H। पाई की वैल्यू V निकाला है अभी हमने 36 पाई, तो V की जगह पे तो हम लिख देंगे जी 36 पाई, क्योंकि पाई भी उसके साथ ही है ना, हमने पाई को ख़त्म नहीं किया था, तो पाई ऐसे साथ ही मौजूद रहेगा। उसके बाद इज़ इक्वल टू, इस पाई को भी हम ख़त्म नहीं करते, इसका पाई को भी ऐसे ही साइन हम रखते हैं। आर स्क्वायर आ गया, आर आया हमारे पास जी 0.2, इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं ऊपर। उसके बाद एच एज इट इज़ रहेगा, एच ही तो हमें चाहिए, तो एच को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद क्या है जी 36 पाई, सबसे पहले तो हम ये 0.2 को स्क्वायर निकालते हैं। 36 पाई इज़ इक्वल टू, ये पाई ऐसे ही रहेगा, 0.2 को 0.2 से ही हमने मल्टीप्लाई करना है। 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 2 0,
ज़ीरो, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, इधर भी 0, तो ये 4 आया, ये 0 और ये 0। आप पॉइंट लगाना है, इसके बाद भी एक डिजिट है, इसके बाद 1 और 1 2, तो यहाँ से 1 और 1 2, तो ये आया 0.04। 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जी 0.04 मल्टीप्लाई बाय h। तो अब देखें ये पाई और 0.04 जो है ना h के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सारे को उठाएंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे। हम उठा के इसको इस तरफ ले आते हैं, 36 पाई डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो 0.04 पाई। मैंने इधर उधर कर लिया, कोई बात नहीं, हम ऊपर वाले के मुताबिक हमने इधर उधर करके लिख लिया, इज़ इक्वल टू h। तो अब क्या होगा कि जी ये पाई और ये पाई दोनों आपस में कट गए, पीछे रह गया हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 0.04 इज़ इक्वल टू h। अब 36 को हमने 0.04 पे डिवाइड करना, तो डिवीजन का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ, आपने उसी तरीके से डिवाइड कर लेना। 36 को 0.04 पे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा जी 900 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू h। तो मीन्स और लगा के इसको सीधा कर ले, h इज़ इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। तो ये हमें इसने यही मालूम करने के लिए कहा था कि हमने लेंथ फाइंड करके देनी थी उसको कि कितनी लंबी तार बनती है, तो वो 900 सेंटीमीटर लंबी बनेगी। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।